नमस्कार दोस्तों। हिंदी फिल्मों का एक बहुत ही मशहूर डायलॉग है जो राजकुमार ने बोला था, चिनॉय सेठ जिनके घर शीशे के बने होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। लेकिन क्या हम लोग इस बात पर अमल करते हैं? जैसे ही हमें मौका मिलता है हम लोगों पर कमेंट्स करते हैं, उनकी कमियां निकालते हैं, उनमें क्या चीज़ें नहीं ठीक हैं वो बताते हैं। और ये हमारा एक फेवरेट पास टाइम सा बन गया है कि हम हर विषय पे अपने एक्सपर्ट कमेंट्स देते हैं, जिस विषय में हम चाहे सक्षम हैं कमेंट्स देने के लिए या नहीं। अगर क्रिकेट का मैच चल रहा होगा तो आप लोगों को बोलते सुनेंगे, अरे कैप्टन क्या कर रहा है, इसको तो फील्ड सेटिंग नहीं आती, इसको बॉलिंग चेंजेस नहीं आते। अगर पॉलिटिक्स की बात हो तो लोग कहेंगे ये प्रधानमंत्री देश कैसे चला रहा है, इसको तो पता ही नहीं देश को कैसे चलाना है। अगर फाइनेंस या इकोनॉमी की बात होगी तो लोग कहेंगे फाइनेंस मिनिस्टर को पता ही नहीं इकोनॉमी को कैसे ठीक करना है, लोगों को क्या बेनिफिट्स देने हैं, लोगों पर क्या टैक्सेस लगाने हैं। तो हम हर विषय पे अपने एक्सपर्ट्स कमेंट्स देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और दूसरों में क्या कमी है उसको बताने में तो हम सबसे आगे रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण और मैं हूं एक सक्सेस कोच। आज मैं आपके सामने एक कहानी लेकर आया हूं जो इसी विषय पर है कि हम दूसरों की कमियां निकालने में तो बहुत जल्द आगे आते हैं, लेकिन अगर हमें किसी की कमी को सुधारना हो तो हम सबसे पीछे रह जाते हैं। तो दोस्तों, एक नौजवान था जो पेंटिंग सीखना चाहता था और उसने एक बहुत ही बड़े पेंटर को अपना टीचर या अपना मास्टर चुना जो उसको पेंटिंग सिखाएंगे। उनके पास उसने लगभग 3 वर्ष तक मेहनत करके पेंटिंग करने की कला को सीखा। 3 वर्ष जब हो जाते हैं तो वो पेंटर उनसे कहते हैं, बेटा मुझे लगता है अब तुम बहुत बढ़िया एक पेंटर बन गए हो और अब तुम अपनी दुनिया में छाप बना सकते हो, तो जाओ दुनिया में अपने कला का नमूना पेश करो। वो नौजवान सोचता है कि जाने से पहले क्यों ना मैं एक एक्सपेरिमेंट करूं। तो एक बहुत ही बढ़िया पेंटिंग बनाता है जिसको बनाने में उसको हफ्ता 10 दिन लग जाते हैं। जब वो पेंटिंग बन के तैयार होती है तो वो शहर के बहुत ही मशहूर जगह पे उस पेंटिंग को ले जाकर एक स्टैंड पे रख देता है और उसके नीचे लिखता है, अगर आपको मेरी पेंटिंग में कोई भी कमी नज़र आए तो कृपया आप उसको मार्क करें, उस जगह को बताएं जहाँ पे मेरी कमी है और मुझे खुशी होगी अगर मैं उसको ठीक कर सकूं। शाम को जब वो आता है तो देखता क्या है, पेंटिंग में लोगों ने जगह जगह क्रॉस के निशान लगाए हुए हैं। कुछ ने तो रिमार्क भी लिख दिए कि ये पेंटिंग बिल्कुल बेकार है, तुम्हें पेंटिंग आती ही नहीं है। वो नौजवान बिल्कुल हताश निराश होकर अपने गुरु के पास जाता है। कहता, गुरुजी मैं आज के बाद पेंटिंग नहीं करूँगा, मैं बिल्कुल बेकार हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। तो गुरु ने कहा, ये तुम्हें किसने कहा? कहता जी ये देखिए, ये पेंटिंग मैंने वहाँ रखी थी और कितने सारे लोगों ने इसमें कमियां निकाली हैं। तो गुरु ने कहा, बेटा अगर तुम पेंटिंग छोड़ना चाहते हो तो उससे पहले मेरे लिए एक काम करो, जो पेंटिंग आपने बनाई थी वैसी ही एक पेंटिंग दोबारा तैयार करो। वो लड़का अनमने ढंग से अपने गुरु की आज्ञा पर फिर से एक वैसी ही पेंटिंग बनाने में लग जाता है। हफ्ता 10 दिन बीत जाते हैं और फिर से वही उस तरह की एक पेंटिंग वो तैयार करता है। गुरु अब उससे कहते हैं, आओ बेटा जहाँ पे आपने पहली पेंटिंग लगाई थी वहीं चलते हैं। और वो पेंटिंग को स्टैंड पे लगाते हैं और उसके नीचे लिखते हैं, अगर आपको इस पेंटिंग में कोई भी कमी नज़र आए तो कृपया आप उसको ठीक कर दें। हमने ब्रशेस और पेंट्स के डब्बे इस पेंटिंग के नीचे रख दिए हैं। शाम को जब वो जाते हैं तो उस पर एक भी कमेंट नहीं होता
एक भी करेक्शन नहीं होता। उनको लगता है शायद आज लोग व्यस्त थे, हो सकता है इसलिए किसी ने कुछ कमेंट नहीं किया हो। 2 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता बीत जाता है, एक भी उस पर कोई कमेंट या करेक्शन नहीं आता। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, अगर आप किसी को कमी निकालने के लिए बोलें तो वो बहुत आसानी से कमियां निकालते हैं। अगर उन्हीं कमी को आप सुधारने के लिए बोलो तो वो आपको नज़र भी नहीं आएंगे। तो दूसरों की बातों पे अपना मनोबल ना खोने दें, अपनी खूबियों को पहचानें और जो दूसरे आपके बारे में बात करते हैं उससे कभी भी निराश ना हो। महात्मा गांधी ने भी कहा था, जो व्यवहार आप दूसरों में देखना चाहते हैं वही व्यवहार आप खुद करके दिखाएं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि हम भी अपने व्यवहार को ऐसा रखें कि हम दूसरों की कमियां ना ढूंढें, बल्कि उनकी खूबियां ढूंढें, उनकी अच्छाइयां ढूंढें और उनको प्रोत्साहन दें। आशा है आपको मेरी कहानी पसंद आई होगी। अगर आई है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। मैं फिर से हाजिर होऊंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें और अपने को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।